हाय गाइस, ग्रीटिंग्स। आज का जो सेशन है वह सीडीपी सीटेट पेपर 2 जनवरी 2024 पे आधारित है। तो जितने लोग इस सेशन से जुड़ चुके हैं वे प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और जो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। प्लीज़ आप लोग पहले लाइक कर दें, फिर हम सेशन शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द टीचर इन फैसिलिटेटिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट? वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? तो चार ऑप्शन दिया गया है। पहला है छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। दूसरा है स्कैफोल्डिंग के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। थर्ड ऑप्शन दिया गया है छात्र को पूरी तरह स्वतंत्र रूप से सीखने देना। और चौथा ऑप्शन है केवल वे कार्य देना जिन्हें छात्र स्वयं कर सकता है। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, आप लोग कमेंट में बताएं जल्दी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 2, स्कैफोल्डिंग के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक का कार्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि स्कैफोल्डिंग अर्थात सहारा देकर सीखने में मदद करना है। शिक्षक बच्चे को धीरे धीरे सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाता है। According to Lev Vygotsky, learning occurs best when the teacher provides support within the learner's zone of proximal development. The teacher guides the learner gradually until the child becomes independent. Next question है, which of the following statements about adolescence is not correct? किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चार ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। दूसरा ऑप्शन है किशोरावस्था सामान्यतः यौवनारंभ से शुरू होती है। तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है। और चौथा ऑप्शन है विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे किशोरावस्था को समान रूप से अनुभव करते हैं। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही ऑप्शन है, आप लोग कमेंट में बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 4, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे किशोरावस्था को समान रूप से अनुभव करते हैं। हर संस्कृति में किशोरावस्था का अनुभव अलग होता है। सामाजिक मान्यताएं, परंपराएं और वातावरण अलग अलग होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। Adolescence differs across cultures. Different societies have different expectations, traditions, and experiences related to adolescence. Therefore, it is incorrect to say that all children experience adolescence similarly. Next question है, Sujata practices eagerly in the dance competition only because she is interested in winning the cash prize. सुजाता केवल नगद पुरस्कार जीतने के लिए नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेती है। तो सुजाता है, पहला ऑप्शन दिया गया है आंतरिक रूप से प्रेरित। दूसरा ऑप्शन है बाहरी रूप से प्रेरित। तीसरा ऑप्शन है महारत उन्मुख शिक्षार्थी। और चौथा ऑप्शन है असफलता से बचने वाली शिक्षार्थी। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से आप लोग बताएं। और इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 2, बाहरी रूप से प्रेरित। सुजाता participates because of external reward, not because she enjoys dancing itself. This is extrinsic motivation. सुजाता नगद पुरस्कार के लिए भाग ले रही है जब प्रेरणा बाहरी पुरस्कार से मिले तो बाह्य प्रेरणा कहते हैं उसे। अगला प्रश्न है, in order to address the individual differences among learners, a teacher should, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए शिक्षक को 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है भिन्नताओं को असामान्य मानना चाहिए, दूसरा है व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है भिन्नताओं को मानव विविधता की सामान्य विशेषता मानना चाहिए, और चौथा ऑप्शन है सभी के लिए एक समान कठोर पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताएं आप लोग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 3, भिन्नताओं को मानव विविधता की सामान्य विशेषता मानना चाहिए। अ गुड टीचर accepts diversity among learners as natural and uses inclusive strategy accordingly. हर बच्चा अलग होता है। एक अच्छा शिक्षक व्यक्तिगत भिन्नताओं को मानव विविधता की सामान्य विशेषता मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पियाजे बिलीव दैट नॉलेज इज, जिन पियाजे के अनुसार ज्ञान, पहला ऑप्शन है बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है न कि वातावरण से निष्क्रिय रूप से प्राप्त, दूसरा है जन्मजात और पहले से दिया हुआ, तीसरा ऑप्शन है अधिक जानकार लोगों के साथ सह निर्मित, और चौथा ऑप्शन है एक दिखाई देने वाला व्यवहार परिवर्तन। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन होगा वह है ऑप्शन नंबर 1, बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है न कि वातावरण से निष्क्रिय रूप से प्राप्त। पियाजे के अनुसार बच्चा स्वयं अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है। जिन पियाजे बिलीव्ड चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट इज, प्रगतिशील कक्षा में आकलन, पहला ऑप्शन है गतिशील होता है, दूसरा ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ, तीसरा ऑप्शन है योगात्मक, और चौथा ऑप्शन है मानक संदर्भित। तो जो इसका सही आंसर होगा जल्दी से आप लोग कमेंट में बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डायनामिक, गतिशील होता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन फोकस ऑन कंटिन्यूअस एंड फ्लेक्सिबल असेसमेंट रदर देन रिजिड एग्जाम्स। प्रगतिशील शिक्षा में मूल्यांकन सतत और गतिशील होता है, केवल अंतिम परीक्षा पर आधारित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which process is essential in meaning making and storing information in memory। अर्थ निर्माण एक स्मृति में संग्रहण के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है। अर्थ निर्माण एवं स्मृति में संग्रहण के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है ध्यान, दूसरा है क्षय, तीसरा ऑप्शन है भूलना, और चौथा ऑप्शन है पुनर्प्राप्ति। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आप लोग कमेंट में बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 1, अटेंशन, ध्यान। अटेंशन इज द फर्स्ट स्टेप in processing information. Without attention, meaningful learning and storage in memory cannot occur. ध्यान के बिना जानकारी स्मृति में सही ढंग से संग्रहित नहीं हो सकती है।
अगला प्रश्न है, विच क्वेश्चन रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू एनालाइज इंफॉर्मेशन। कौन सा प्रश्न विश्लेषण की मांग करता है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है उपन्यास का कथानक क्या है, दूसरा ऑप्शन है उपन्यास का विषय क्या है, तीसरा ऑप्शन है लेखक उपन्यास में प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करता है, और चौथा ऑप्शन नायक कौन है। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वह है ऑप्शन नंबर 3, लेखक उपन्यास में प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करता है। प्रतीकवाद का विश्लेषण करना उच्च स्तरीय चिंतन कौशल का उदाहरण है। एनालाइजिंग symbolism requires higher order thinking skills such as interpretation and analysis. नेक्स्ट क्वेश्चन है, assertion रीजन दिया गया है। assertion ए है, टीचर शुड रिफ्लेक्ट ऑन देयर stereotypes and biases। रीजन आर दिया गया है, कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग मीन्स टीचर्स आर रिफ्लेक्टिव। तो आपको बताना है कि इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 1। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। जब शिक्षक अपने पूर्वाग्रहों पर चिंतन करता है तब वह सांस्कृतिक रूप से अधिक संवेदनशील बनता है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग हेल्प्स टीचर्स आइडेंटिफाई बायसेस एंड बिकम कल्चरली रिस्पॉन्सिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरोल गिलिगन्स क्रिटिक ऑफ कोलबर्ग फोकस्ड ऑन। कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्र था। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है एथिक्स ऑफ केयर एंड फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, दूसरा है ओवर एस्टिमेट ऑफ चिल्ड्रंस एबिलिटीज, थर्ड ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एंड फोर्थ ऑप्शन है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट में बताएं आप लोग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 1। कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्र था देखभाल की नैतिकता एवं नारीवादी दृष्टिकोण। कैरोल गिलिगन ने कोहलबर्ग के सिद्धांत में महिलाओं के दृष्टिकोण की उपेक्षा की आलोचना की तथा एथिक्स ऑफ केयर पर बल दिया। कैरोल गिलिगन criticized Lawrence Kohlberg for ignoring women's perspective and emphasized ethics of care. नेक्स्ट क्वेश्चन है, assertion दिया गया है। assertion ए, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड मल्टीपल पाथवेज ऑफ लर्निंग, और रीजन आर है डेवलपमेंट इज ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल। 4 ऑप्शन दिया गया है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, आप लोग जल्दी से बताएं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बोथ ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों कथन सही है लेकिन विकास का क्रमबद्ध होना वास्तविक जीवन अधिगम की व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया अफेक्ट्स लर्नर्स एबिलिटी टू। डिसलेक्सिया प्रभावित करता है। पहला ऑप्शन है ड्राइंग पिक्चर्स, दूसरा ऑप्शन है लिंकिंग साउंड्स विथ सिंबल्स,
ध्वनियों को प्रतीकों से जोड़ने की क्षमता। थर्ड ऑप्शन है सोशलाइजिंग विथ पीयर्स। और लास्ट ऑप्शन है कोऑर्डिनेटिंग बॉडी मूवमेंट्स। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 2, ध्वनियों को प्रतीकों से जोड़ने की क्षमता। डिसलेक्सिया में बच्चा ध्वनियों और अक्षरों के संबंध को समझने में कठिनाई महसूस करता है। डिसलेक्सिया mainly affects reading and language processing, especially linking sounds and symbols. नेक्स्ट क्वेश्चन है appropriate strategy for meaningful learning, सार्थक अधिगम हेतु उपयुक्त रणनीति। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है मेमोराइजिंग डेफिनेशंस, दूसरा ऑप्शन है सॉल्विंग एमसीक्यू वर्कशीट्स, तीसरा ऑप्शन है स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग, और फोर्थ ऑप्शन है रिसर्चिंग करंट इश्यूज इन ग्रुप एंड प्रेजेंटिंग फाइंडिंग्स, समूहों में शोध कर निष्कर्ष प्रस्तुत करना। तो सार्थक अधिगम हेतु उपयुक्त रणनीति, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, आप लोग फटाफट बताएं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 4, समूहों में शोध कर निष्कर्ष प्रस्तुत करना। समूह में शोध कार्य करवाना बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़ता है और सार्थक अधिगम को बढ़ावा देता है। रिसर्च प्रोजेक्ट्स कनेक्ट क्लासरूम लर्निंग with real life applications and encourage collaborative learning. Next question है in कोहलबर्ग थ्योरी ethics of law belongs to, कोहलबर्ग के अनुसार कानून की नैतिकता किस अवस्था में आती है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है प्री कॉन्वेंशनल मोरालिटी, दूसरा है कन्वेंशनल मोरालिटी मतलब पारंपरिक नैतिकता, थर्ड ऑप्शन है हेट्रोनोमस मोरालिटी, और फोर्थ ऑप्शन है ऑटोनोमस मोरालिटी। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो कमेंट में बताइए जल्दी जल्दी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 2, पारंपरिक नैतिकता। पारंपरिक नैतिकता स्तर पर बच्चा कानून और सामाजिक नियमों को महत्व देता है। एट द कन्वेंशनल लेवल मोरालिटी इज बेस्ड ऑन सोशल रूल्स, लॉज एंड अप्रूवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है which does not exemplify an inclusive classroom, कौन सा समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, सेकेंड ऑप्शन इज reasonable accommodation, third option is differentiated instruction, and fourth option is encouraging competitive ethos, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर 4, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। समावेशी कक्षा सहयोग को बढ़ावा देती है, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा को नहीं। इंक्लूसिव क्लासरूम इनकरेज कोऑपरेटिव नॉट अनहेल्दी कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियोज आर इफेक्टिव बिकॉज, कार्य प्रगति पोर्टफोलियो प्रभावी है क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इज इन असेसमेंट, ऑप्शन बी है दे शो प्रोग्रेस, सी दिया गया है फोकस मेनली ऑन फाइनल प्रोडक्ट, और डी है दे प्रोवाइड एविडेंस ऑफ लर्निंग। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 4, ए बी डी। पोर्टफोलियो छात्रों की प्रगति और सीखने के प्रमाण प्रस्तुत करता है। पोर्टफोलियोज इन्वॉल्व
students show progress and provide evidence of learning over time. नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्टरी गोल ओरिएंटेशन मीन्स महारत लक्ष्य अभिविन्यास का अर्थ है। चार ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट इज कॉम्पीटिंग विथ अदर्स, सेकेंड है इम्प्रूविंग वंस स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग, अपने कौशल और समझ को सुधारना, थर्ड ऑप्शन है गेटिंग हाई ग्रेड्स एंड फोर्थ ऑप्शन है अवॉइडिंग फेल्योर। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 2। महारत लक्ष्य अभिविन्यास का अर्थ है अपने कौशल और समझ को सुधारना। महारत उन्मुख शिक्षार्थी अपने कौशल और समझ को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं। मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स फोकस ऑन इम्प्रूविंग कॉम्पिटेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका। चार ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑथोरिटी, सेकेंड है प्रोवाइडिंग मटेरियल्स एंड स्कैफोल्डिंग, सामग्री एवं आलम्बन प्रदान करना, थर्ड ऑप्शन है इंश्योरिंग स्ट्रिक्ट करिकुलम एडहरेंस और फोर्थ ऑप्शन है नो इंटरफेरेंस इन लर्निंग। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन होगा वह है ऑप्शन नंबर 2, प्रोवाइडिंग मटेरियल्स एंड स्कैफोल्डिंग। प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका सामग्री एवं आलम्बन प्रदान करना है। प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक मार्गदर्शक और सहयोगी की भूमिका निभाता है। द टीचर एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर बाय प्रोवाइडिंग मटेरियल्स एंड स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आस्किंग क्रिटिकल क्वेश्चंस अबाउट जेंडर रिप्रेजेंटेशन इनकरेज, जेंडर प्रतिनिधित्व पर प्रश्न पूछने से प्रोत्साहन मिलता है। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है आप लोग फटाफट बताएं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चनिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स, जेंडर रूढ़ियों पर प्रश्न उठाना। ऐसे प्रश्न जेंडर रूढ़ियों को चुनौती देने की सोच विकसित करते हैं। क्रिटिकल क्वेश्चनिंग हेल्प्स स्टूडेंट्स चैलेंज स्टीरियोटाइप्स।